लीजिए। आर्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, लेखक श्री विनोबा भावे जी। छठा अध्याय चित्त वृत्ति निरोध। जैसे कि छठा अध्याय हमारा पूरा ध्यान योग पर है, तो चलिए देखते हैं कि ये चित्त की एकाग्रता कैसे होती है। मैं बिल्कुल 5 मिनट में इसके पीछे का जो है श्लोकों को पढ़ूंगी। 26वां श्लोक, चित्त की एकाग्रता। हमारा मन फोकस कैसे हो सकता है? 3 चीजों से। चित्त की एकाग्रता, ध्यान योग में 3 बातें मुख्य हैं। पेंसिल पेपर है तो उनको ले लीजिए। ध्यान योग में 3 बातें मुख्य हैं। चित्त की एकाग्रता एक, दूसरी है चित्त की एकाग्रता के लिए उपयुक्त जीवन, जो जीवन मिला है उसकी परिमितता, सेकंड। और थर्ड है सम्य दशा या समदृष्टि। इन सब बातों के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती। फोकस, जीवन का इस्तेमाल करना अपने ईश्वर प्राप्ति के लिए, और सौम्य दशा, समभाव, इक्वालिटी। भेदभाव आज का था ना, कि भेदभाव हमारे अंदर सबसे बड़ी बाधा है। हर एक जीव जंतु से हमें एक सा व्यवहार करना। जो ईश्वर मेरे हृदय में धड़क रहा है वह उस सामने वाले के इंसान के हृदय में भी धड़क रहा है। तो ईश्वर तो सभी के हृदय में एक जैसा है, तो हम अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक होना चाहिए। अब आते हैं 27वां, एकाग्रता कैसे साधे। एकाग्रता बाहरी साधन से नहीं साध सकते। मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। अब हम आते हैं शांति पे, कि एकाग्रता सिर्फ शांति से सध सकती है। और शांति प्राप्त करने का एक मैंने नुस्खा बताया था आपको, लिखेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि हमारी आत्मा पूर्ण है, वो उसको पता है वो इस धरती पे क्या करने आई है। अपने सारे दुखों को भोग के क्लीन करके उस परमात्मा में विलीन होने आई है। तो उसको पता है साधना कैसे करनी है, बट वो मजबूर है, ये बॉडी है ना उसका सुनती नहीं। तो बॉडी और सोल जब एक ही दिशा में जाते हैं तब जीवन में शांति प्राप्त होती। मेरा एक पैर राइट में जाएगा, एक पैर लेफ्ट में जाएगा, कहीं नहीं पहुंच, तो जीवन में अशांति होती है। तो मन की एकाग्रता के लिए कैसे साधेंगे? उसके लिए पहले शांति चाहिए, एक फोकस चाहिएगा कि चलिए गुरुदेव कह रहे एक बार करके देखते हैं। फिर आता है 28वां, जो कि आज का हमारा चैप्टर है, जीवन की परिमितता। सेकेंड पॉइंट क्या था? जीवन की परिमितता। ध्यान योग में आप लिख रहे हो कि केवल सुन रहे हो? ध्यान योग में 3 बातें बताई थी, तो उसमें चित्त की एकाग्रता, फोकस, एकाग्रता कैसे साधेंगे? अपने हृदय की आवाज सुन के वह क्या कहता है वह करना, उससे हमें शांति प्राप्त होती है। मन का सुनना, मन ईश्वर को चाहता है, ईश्वर में रमना चाहता है। फिर सेकंड आता है जीवन की परिमितता। चित्त की एकाग्रता में सहायक दूसरी बात है जीवन की परिमितता। हमारा सब काम नपातुला होना चाहिए। गणित शास्त्र का यह रहस्य हमारी सब क्रियाओं में आ जाना चाहिए। औषधि कैसे नाप तोल कर ली जाती है, वैसे ही आहार निद्रा भी नपी तुली होनी चाहिए। खा रहे हैं तो खाते ही जाएंगे, सो रहे तो सोते ही जाएंगे, कोई लड़ाई कर रहा है तो लड़ाई ही करते जाएगा, कुछ नपातुला नहीं। बुराई कर रहे तो बुराई ही करेंगे। क्या चल रहा है जीवन? सब चीज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक ही गुण था, वो मर्यादित थे। एवरीथिंग इन अ लिमिट। तो सब जगह नाप तोल चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ हिसाब चाहिए कि करते जा रहे क्या कर रहे, कभी फोकस दिया?
नोट किया, आज मैंने दिन में ये किया, कभी लिखिए, शर्म आएगी, कितना समय बर्बाद किया। तो प्रत्येक इंद्रियों पर पहरा बैठाना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं हमारी, हमारे बस में नहीं है, हम उनके बस में। तो मैं ज्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, जरूरत से ज्यादा तो नहीं देखता। इस प्रकार सतत बारीकी से जांच करते रहना चाहिए। क्लियर? सभी अपने वीडियोस ऑन करें। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? तो वो अपना सामना करते हुए बैठेंगे। मेरी मजबूरी है कि मेरे नेटवर्क की इश्यू है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकते। चलिए, तो प्रत्येक इंद्रियों से क्या करेंगे? एक पहरा बिठाएंगे इंद्रियों के ऊपर। मैं ज्यादा तो नहीं खा रही, मैं अधिक तो नहीं सो रही, मैं जरूरत से ज्यादा तो इधर उधर नहीं देख रही। इस प्रकार सतत बारीकी से जांच करते रहना चाहिए। एक भाई किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे थे कि वे किसी के कमरे में जाते हैं तो 1 मिनट में उनकी निगाह में आ जाता है कि कमरे में कहाँ क्या रखा है। मैंने मन में कहा, हे भगवान, यह महिमा मुझे न प्राप्त हो। क्या मैं उसका सचिव हूँ जो 5 या 25 चीजों की सूची मन में रखूं? क्या मुझे चोरी करनी है? साबुन कहाँ था, घड़ी वहां थी, इससे मुझे क्या करना है? इस ज्ञान की मुझे क्या जरूरत? आंखों का यह भटकाव मुझे छोड़ देना चाहिए। यही बात कान पर भी लागू होती है। कान पर भी पहरा रखो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि कुत्तों की तरह हमारे कान होते तो कितना अच्छा होता, जिधर चाहते उधर एक क्षण में उन्हें हिला सकते। मनुष्य के कान में परमात्मा ने यह कसर ही रख दी, नहीं सुनाई देता उस पार का। परंतु कान का यह वाहियातपन हमें नहीं चाहिए। वैसे ही यह मन भी जबरदस्त है। जरा कहीं खटका हुआ, आहट हुई कि इधर उधर ध्यान गए। अरे बात समझ लो, अनावश्यक। अरे इसका ड्रेस देख, उसका ड्रेस देख, अरे ये ऐसा लाना है, वैसा लाना है, इसकी ये, उसका वो। हम इन आंखों का कितना दुरुपयोग कर, कोई यूज ही नहीं। कानों का कितना दुरुपयोग करते हैं, वाणी का, विचारों का, व्यवहार का, आवश्यक ही नहीं। वो समय परमात्मा में या अपनी ड्यूटीज, अपने धर्म निभाने में लगाना था। तो अतः जीवन में नियमन और परिमितता लाए। हिसाब किताब, नपा तुला लिखो बड़े अक्षरों में। लिख सकते हो तो, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ। आत्मा को ईश्वर की ओर जाना है, तो ये बॉडी किधर जा रही है? इंद्रिया क्या काम में व्यस्त है, उसको किस में आनंद आ रहा है? अतः जीवन में नियमन और परिमितता लाए। अनावश्यक चीजों को त्याग दे, ये तो मेरे परमात्मा की ओर नहीं जाता है। तो खराब चीज न देखें, खराब किताब न पढ़ें, निंदा स्तुति न सुने, संदोष वस्तु तो दूर, निर्दोष वस्तुओं का भी आवश्यकता से अधिक सेवन न करें। लोलुपता किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, यानी कि लालच, एडिक्शन में नहीं रह सकती इसके बिना। ये नहीं होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति पे चलने वाले लोगों के लिए। कुछ भी ले लो, बदले में प्रभु को दे दो। मुझसे क्या मांगते हो, ले लो, बट मुझे उस परमात्मा में विलीन कर दो, वो आत्मा कहती है। मैं इसका उदाहरण देती हूँ। ये शरीर मकान मालिक और ये आत्मा इसमें किराए में रह रही है। अब आप किसी मकान मालिक को केवल 10,000 किराया दोगे कि अपना सब कुछ उसके कदमों में रख दोगे? हम वो करते,
जो ये कर रहे हैं सब कुछ इस बॉडी के लिए, इसी को खिलाना, इसी को पिलाना, इसी के गहने, इसी के कपड़े, इसी का मान, इसी का अपमान। हमारी गाड़ी इस बॉडी के आसपास चलती है, जो कि ये बॉडी तो राख होने वाली। इसका इस्तेमाल दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से बताया कि इस देह को इस आत्मा की उस लक्ष्य तक पहुंचाने में करना है। क्लियर हो रहा है? तो जीवन में नियमन और परिमितता लाइए, खराब चीज न देखे, खराब किताब न पढ़े, निंदा स्तुति न सुने, सदोष वस्तु तो दूर, निर्दोष वस्तुओं का भी आवश्यकता से अधिक सेवन न करे। लोलुपता किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन, शराब, पकौड़े, रसगुल्ला तो होने ही नहीं चाहिए, परंतु संतरे, केले, मौसम्बी भी बहुत नहीं चाहिए। फलाहार हो, फलाहार यौन शुद्ध आहार है, परंतु वह भी मनमाना नहीं होना चाहिए। जीभ का स्वेच्छाचार भीतरी मालिक को सहन नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को यह भय रहे कि यदि हम ऊट पटांग बरतेंगे तो भीतर का मालिक हमें जरूर सजा देगा। नियमित आचरण को ही जीवन की परिमितता कहते हैं। अति, चाय पिएंगे तो दिन में 4 कप, मतलब उससे कम तो चाहिए ही नहीं। कितनी अति। आप समझ रहे हो? ये भगवत गीता कहती है कि सारे कर्म हमारी जुबान से बनते हैं। यानी अंदर क्या गया तो दुख पीड़ा शरीर को होगी, और बाहर जो शब्द क्या निकाले उससे हमारे आसपास के लोगों को दुख होगा एंड वही हमें भोगने पड़े। तो सारे कर्म जो अंदर जा रहा है भोजन वो, और जो शब्द निकल रहे हैं बाहर को, उस पे एक एनालाइज करिए। कुछ भी खा रहे हैं भाई, मन तो भर ही नहीं रहा है। अरे यह बात समझ में, ये जो मैं कहती हूँ ना इंटीमेट फास्टिंग, 12 बजे और 6 बजे खा लो, बाकी का हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खा खा के खा खा के खा खा के कोई हिसाब किताब ही नहीं, कब खाना है कब नहीं खाना है। और फिर आते हैं बीमारियों के साथ। हम पैदा नहीं हुए थे बीमारियों के साथ, हम स्वस्थ पैदा हुए थे। किसी किसी को छोड़ के कोई उस प्रॉब्लम के साथ बेचारा पैदा होता है, हम नहीं हुए। हमारी अनियमितता, खाने में कोई समय नहीं देखा, जब भूख लगी दिया इस बॉडी को, क्योंकि मन ने चाहा, बॉडी ने मांगा नहीं तो भी दिया उसको। नतीजा जरूरत से ज्यादा मोटा शरीर, या जरूरत से ज्यादा जरूरत नहीं थी तो भी वे बीमारियां आ गई। तो क्या हमें इन हिसाब किताब की जरूरत नहीं? देखिए इसमें कितना समय वेस्ट हो रहा है। अब आते हैं 29 वाला। ये सभी को समझ में आया? 28वां, जीवन की परिमितता। जी जी सिस्टर। कुछ पूछना है? कैसा होना चाहिए जीवन? आ रहा है समझ में? वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू कैन क्रिएट मैजिक। अपने आप पे काम करना। हम क्या करते हैं? दूसरों में जज, ये वो, तू ऐसा, तू, हम कैसे? अभी आईना देखा तो डर गए हम, है ना? 2 मिनट पहले आईना देखा हमने, तो ये आईना देखने के लिए हम आए हैं हार्टफुलनेस। अब आते हैं 29, मंगल दृष्टि। देखिए दृष्टि सबके पास है, लेकिन दृष्टिकोण नहीं। तो तीसरी बात है सम दृष्टि। थर्ड वाला था ध्यान योग में 3 चीजें काम आती है, मन का फोकस, जीवन की परिमितता और सम दृष्टि। हमारे तो कितना भेदभाव है। ये व्यक्ति, ये तो छोटी जाति का है, तू बाहर जा, बाहर जा, तू उधर बैठ, तेरे लिए अलग कप। हम एक बहुत अलग दुनिया में जी रहे। एक इंसान का दूसरे इंसान से कितना भेदभाव करते हैं।
वो हमारे साथ अगर हो जाए ना तो हम तो सुसाइड करने लग जाएंगे, मर जाएंगे। इतनी लोगों को हानि पहुंचाते हैं हम, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे, उसे ऐसा महसूस कराते। तो तीसरी बात है समदृष्टि होना। समदृष्टि का अर्थ ही है शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि प्राप्त हुए बिना चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। सिंह इतना बड़ा वनराज है, परंतु 4 कदम चलकर पीछे देखता है। हिंसक सिंह को एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी? शेर, कौवे, बिल्ली, इनकी आंखें हमेशा घूमती रहती, उनकी निगाह चौकन्नी घबराई हुई होती है। हिंसक प्राणियों का ऐसा ही हाल रहेगा। साम्य दृष्टि आनी चाहिए। यह सारी सृष्टि मंगलमय लगनी चाहिए। जैसे मुझे खुद अपने पे विश्वास है, वैसे ही सारी सृष्टि पर मेरा विश्वास होना चाहिए। यहाँ डरने की बात ही क्या है? सब कुछ शुद्ध और पवित्र है। विश्वः भद्र यदवंती देवः, यानी यह विश्व मंगलमय है क्योंकि परमेश्वर उसकी सार संभाल करता है। हम क्या करते हैं? हमने ये सोचा है सारी दृष्टि मेरी वजह से, सृष्टि मेरी वजह से चल रही, मेरा घर मेरे बिना तो चलेगा ही नहीं। ये भ्रम में जी रहे हैं। मर के देखो बहुत अच्छे से चलेगा, कोई 4 दिन भी याद नहीं करेगा। आ गई समझ में? तो ये जो हम सोचते हैं कि मेरे बिना तो घर में कुछ नहीं चलने वाला, सब चले गए, तस्वीरों में लटक रहे हैं, सब चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। तो यह विश्व मंगलमय है क्योंकि परमेश्वर उसकी सार संभाल कर रहा है, हम नहीं। अंग्रेज कवि ब्राउनिंग ने भी ऐसा ही कहा, ईश्वर आकाश में विराजमान है और सारा विश्व ठीक ही चल रहा है। वो जब मेरा करता धरता तो मैं किसकी चिंता करूं? 2 वक्त की रोटी है? हाँ है। सर पे छत है? जी बिल्कुल है। 2 जोड़ी कपड़े हैं? अरे भाई 20 जोड़ी है। और क्या चाहिए इंसान को? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये ध्यान साधना करेगा सहज मार्ग की, उसके रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे ही बोल दिया था। चलो कुछ बोलने को नहीं है तो यही बोल देते हैं। यह विश्वास इतना होना चाहिए कि जब हमारे गुरु, हमारे ईश्वर कह रहे कि जो, अभी मैंने एक भजन लगाया था कि भक्तों के रक्षक, तो भक्त तो बनो पहले, फिर रक्षा करेंगे। तो विश्व में कुछ भी बिगाड़ नहीं है। अगर बिगाड़ कहीं है तो वो किसमें है? मेरी दृष्टि में, मुझ में। लिखो, ये तो बड़ा आज तो विचलित करने वाला है। क्यों आए आज सेशन में? हमको ही लज्जा दे रहे हैं? तो अगर बिगाड़ कहीं कुछ है, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं ना कबीर जी, हम नहीं सुनते, मैं तो बहुत अच्छी हूं इसलिए मैं कबीर का सुनती नहीं। हम ऐसा सोचते। उसको बोला कि जा भैया कहीं बाहर देख, क्या तेरे को कोई बुरा मिले तो? वो कहता है कि बुरा देखन जो मैं चला, मुझे कोई नहीं दिखा मेरे अलावा। कितनी अच्छी दृष्टि होगी उसकी, जो अपने अंदर सुधार करता है। प्रभु ये खामियां हैं मुझ में, लिखो। चलिए वो दे रही हूँ होमवर्क। कल है कृष्ण जन्माष्टमी तक, कृष्ण को बताओ आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन मैं तो ऐसी ऐसी हूँ, है ना? एक बार एडमिट करो एंड देन धीरे धीरे उस पे काम करना शुरू करो, फिर आएगा आनंद भक्ति का, जीवन का। तो अगर बिगाड़ कहीं है तो वह मेरी दृष्टि में है। जैसी मेरी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि मैं लाल रंग का चश्मा चढ़ा लूंगा तो सारी सृष्टि लाल ही लाल दिखाई देगी, जलती हुई दिखाई देगी। एक कहानी सुनाती हूँ। एक लेडी अपने पास वाले बिल्डिंग में कपड़े सूख रहे थे, तो वो देखती है, हे भगवान कैसे लोग हैं, कितने गंदे कपड़े धोए हैं। फिर अंदर आ गई। फिर दूसरे दिन
देखो ना, उसके हस्बैंड को भी दिखाओ, इधर आओ, कल भी गंदे कपड़े थे, आज भी गंदे कपड़े सूख रहे, देखो। फिर तीसरे दिन फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती है। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए कि जब भी उनके कपड़े सूखते थे वो कहती थी कितने गंदे कपड़े धुए। फिर चौथे दिन उसके हस्बैंड ने वो आईना जहां खिड़की से देखती थी उसको क्लीन किया। फिर चौथे दिन आई, अरे आज तो इन्होंने कपड़े धोए, तो के कपड़े तो उस दिन भी साफ ही धुले थे, कांच मैला था हमारे खिड़की का। वही हाल हमारा भी है। क्लीनिंग प्रोसेस यही करता है, हम सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। तो रामदास रामायण लिखते जाते हैं और शिष्य को पढ़कर सुनाते जाते हैं। हनुमान भी गुप्त रूप से उसे सुनने के लिए आकर बैठते थे। सम्राट रामदास ने लिखा था, हनुमान अशोक वन में गए, वहां उन्होंने सफेद फूल देखे। यह सुनते ही हनुमान झट से वहां प्रकट हो गए और बोले, मैंने सफेद फूल बिल्कुल नहीं देखे, लाल देखे थे। आपने गलत लिखा है, उसे सुधार लीजिए। तो सम्राट ने कहा, मैंने ठीक लिखा है, आपने सफेद फूल ही देखे थे। हनुमान जी ने कहा, मैं स्वयं वहां गया था और मैं ही झूठा। अंत में झगड़ा रामचंद्र जी के पास गया। उन्होंने कहा, फूल तो सफेद ही थे, परंतु हनुमान की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, इसीलिए शुभ्र फूल उन्हें लाल दिखाई दिए। इस मधुर कथा का आशय यही है कि संसार की ओर देखने की जैसी हमारी दृष्टि होगी, संसार भी हमें वैसा ही दिखाई देगा। उबलते पानी में आपका चेहरा दिखता है, यानी जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें हम क्या कर रहे हैं नहीं दिखाई देता। और ठंडे शीतल ठहरे हुए पानी, जो इंसान ठहरा हुआ शांत है उसको दृश्य दुनिया एकदम क्लियर दिखती है, क्या सही क्या गलत। तो यदि हमारे मन को इस बात का निश्चय न हो कि यह सृष्टि शुभ है, तो चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। पहले हमारी दृष्टि भी सही करनी होगी। ध्यान साधना बहुत अच्छा है, बट भाव 95% भाव काम करता है, 5% ध्यान काम करता है, ट्रांसफॉर्म करता है हमको। किस भाव से बैठे। जब तक मैं यह समझता रहूंगा कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तब तक मैं संशक दृष्टि से चारों ओर देखता रहूंगा। यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि ये भी बुरा वो भी बुरा, ये भी बुरा वो भी बुरा, तो सोचो मेरे अंदर कितनी बुराई होगी। मैं वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और अगर मैं ये मैनिफेस्ट करूं कि मुझे जो मारने आ रहा है वो भी अच्छा, वो भी प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जो है सो है, ना अगर ना मगर। इस अगर मगर ने न जाने कितने घर बर्बाद किए, और जो है सो है ने कितने घर आबाद किए। उस सेकंड वाले लाइन में जो है सो है, उसने उस लोगों और सृष्टि को जैसी है वैसी ही स्वीकार की। एंड जिसने अगर मगर किया कि ये ऐसा नहीं ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा लगता, उसका घर बर्बाद हो गया। तो यदि हमारे मन को इस बात का निश्चय ना हो कि यह सृष्टि शुभ है, ये सब अच्छा है, सब कुछ अच्छे के लिए, सोच तो मेरी बुरी है, बाकी दुनिया तो उनको रोल दिया गया है, वो अपने रोल प्ले कर रहे हैं, तो चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती अगर मन में शुभ दृष्टि ना हो। तो जब तक मैं ये समझता रहूंगा कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तब तक मैं संशक दृष्टि से चारों ओर देखता रहूं। हमने अगर किसी को बुरा बोला तो उस बुरे इंसान को वैसा व्यवहार करना पड़ रहा है, क्योंकि वो वाइब्स हमने थ्रो की। हम चल रहे हैं और विचार आया ये कुत्ता काटेगा काटेगा काटेगा, जरूर आके काटेगा। तो मन में विचार आया, हाय कितना क्यूट सा बच्चा बैठा है रास्ते पे, कितना प्यारा है, उसको एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, वो नहीं काटेगा। हमारे भाव उसको काटने पे मजबूर कर। क्लियर? तो भाव क्लियर रखें, साफ रखें, शुभ रखें।
कवि पक्षियों की स्वतंत्रता के गीत गाते हैं। उनसे कहना चाहिए कि जरा एक बार पक्षी होकर तो देखो, फिर उनकी आजादी की सही कीमत मालूम हो जाएगी। पक्षियों की गर्दन बराबर आगे पीछे सतत नाचती रहती है, उन्हें सतत दूसरों का भय लगा रहता है, वो पूरा जीवन भय में जीती है। चिड़ियों को आसान पर ला बिठाओ, क्या वह एकाग्र हो जाएगी? नहीं, वो इधर उधर देखती रहेगी, कहीं मुझे यहाँ से मार रहे वहां से पकड़ रहे। तो मेरा जरा निकट जाते ही वह फुर से उड़ जाएगी। वह डरेगी कि कहीं वह मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। जिनके दिमाग में ऐसी भयानक कल्पना है, वह यह सारी दुनिया भक्षक है, संहारक है। उन्हें शांति कहाँ, क्योंकि वो जो नहीं है उन्हें वही लगता है, और जो उन्हें लग रहा है वैसी दुनिया उनके आसपास बिल्ड हो रही है। गुरुदेव कहते हैं ना, डिजाइनिंग डेस्टी, आप स्वयं अपनी किस्मत डिजाइन कर सकते हैं। सब अच्छा है तो सब अच्छा होगा, सब बुरे हैं तो बुरा होगा। बुरा हो रहा है तो हमारे भाव बुरे हैं। एक मैंने आप लोगों को बताई थी, धूप से मुझे एलर्जी थी। सुनना चाहते हैं या सबको पता है? जिस चीज से प्रेम हो जाता है वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा। तो विटामिन डी की कमी हो रही थी क्योंकि धूप से बच रही थी। अरे धूप में मत जा, अरे धूप में, बच्चों को भी बोलते धूप में मत जा, धूप में मत जा। तो वो छाव में बैठे बैठे स्किन उसकी आदी हो गई छाव की। पर जैसे ही पता चला कि विटामिन डी के लिए धूप में जाना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है जीवन के, वो तो बाहर जाए बिना कहीं नहीं मिलेगी, उसकी तो कोई टैबलेट भी नहीं आती, उसके लिए उधर ही जाना पड़ेगा। और जैसे ही गए कोई एलर्जी नहीं। तो जिस चीज से प्रेम हो जाता है, सूरज से प्रेम हो गया, अब तू जैसे स्किन पे वार करे कर ले, पर मैं तो धूप में निकलूंगी। क्लियर हो रहा? तो हमारी सोच की वजह से नुकसान पहुंच रहा था, धूप की वजह से नहीं। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? जी। तो जब तक ये ख्याल दिमाग से नहीं निकलेगा कि अपना रक्षक मैं अकेला ही हूं। क्या 10-15 लोगों के साथ पैदा हुए थे? नहीं ना। जब इस धरती पे अकेले आए तो इसकी उसकी जरूरत क्यों महसूस होती है हमारी रक्षा के लिए? हम स्वयं अपनी रक्षा अच्छा भला बुरा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो बाकी सब भक्षक है, एक भक्षक है तब तक एकाग्रता नहीं सद सकती। वे कहते हैं कि जब तक यह ख्याल दिमाग से नहीं निकलेगा कि अपना रक्षक मैं अकेला ही हूं और बाकी सब भक्षक है, तब तक मैं अकेला तो हूं ही लेकिन बाकी सब बुरे, ये नहीं सोचना है, तब तक एकाग्रता नहीं सद सकती। समदृष्टि की भावना करना यही एकाग्रता का उत्तम मार्ग है। इस लाइन को लिखेंगे तो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। समदृष्टि की भावना करना, समदृष्टि की भावना करना, ये करने वाली चीज है, ये आती नहीं है। ये जो तीनों चीजें मैं बता रही हूँ ना, ऐसे कहते हैं ना कि साधना करते करते एक अवस्था आ जाती है, लेकिन ये जो चीजें ध्यान के पहले की जो मैं बता रही हूँ, ये चीजें करनी पड़ती है। तो समदृष्टि की भावना करना यही एकाग्रता का उत्तम मार्ग है। ये सारी चीजें करोगे, जीवन की परिमितता, चित्त की एकाग्रता, मन का फोकस और समदृष्टि रखोगे, ये करनी पड़ेगी सबके लिए एक ही भाव। आप सर्वत्र मंगलमय देखने लग जाइए, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। क्लियर? सिस्टर एक बार इसको रिपीट कर देंगे? हेलो। समदृष्टि की भावना करना यही एकाग्रता का उत्तम मार्ग है। ओके, थैंक यू।
आप सर्वत्र मंगलमय देखने लग जाइए, सब में अच्छा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, भले ईश्वर की मर्जी यही है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो एक भक्त को दुख कैसे आएगा? आ रहा है मीन्स मेरे कर्म, उसने नहीं दिया। क्लियर? तो चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। स्वीकारिता, एक्सेप्टेंस। ओके, आया। अब देखो उसका सामना करो। किसी दुखी मनुष्य को कल कल बहने वाली नदी के किनारे ले जाइए, उसके स्वच्छ शांत प्रवाह को देखकर उस नदी के उसकी बेचैनी कम हो जाएगी, वह अपना दुख भूल जाएगा। उस झरने में, उस प्रवाह में इतनी शक्ति कहाँ से आई? परमेश्वर की शुभ शक्ति उसमें प्रकट हुई। वेदों में झरनों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। अतिष्ठन निताना अनिवेशे नाम, ऐसे ये झरने हैं। झरना अखंड बहता है, उसका अपना कोई घर बार नहीं, वह सन्यासी है। ऐसा पवित्र झरना एक क्षण में मेरे मन को एकाग्र बना देता है। ऐसे सुंदर झरने को देखकर प्रेम का, ज्ञान का झरना मैं अपने मन में क्यों न निर्माण करूं? प्राणहुति वही चीज है जो ईश्वर के हृदय से हमारे हृदय में बह रही। ये बाहर का जड़ पानी भी यदि मेरे मन को शांति प्रदान कर सकता है, तो फिर मेरी मानस दरी में यदि भक्ति और ज्ञान का चिंतमय झरना बहने लगे तो कितनी शांति प्राप्त होगी। भक्ति और ज्ञान का चिंतनमय झरना बहने लगे तो कितनी शांति प्राप्त होगी। भक्ति और ज्ञान का झरना बह रहा है, या हम जो भ्रम में जी रहे हैं वही वही चल रहा है अभी तक। पांचवा बिंदु सत्य और भ्रम का है। जो मैं मानती हूँ वो भ्रम है, जो ईश्वर बता रहे वो सत्य है, उसको मानना। क्लियर? यह बाहर का जड़ पानी भी यदि मेरे मन को शांति प्रदान कर सकता है, तो फिर मेरी मानस दरी में यदि भक्ति और ज्ञान का चिंता मैं झरना बहने लगे तो कितनी शांति प्राप्त होगी। मेरे एक मित्र हिमालय में, कश्मीर में घूम रहे थे। वहां के पवित्र पर्वतों के सुंदर जल प्रवाह के वर्णन में लिख कर मुझे भेजते थे। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जो जल स्रोत, जो पर्वतमाला, जो शुभ समीर तुम्हें वहां अनुपम आनंद देते हैं, उन सब का अनुभव मैं अपने हृदय में करता हूँ। अपनी अंतर सृष्टि से मैं नित्य उन सब रमणीय दृश्यों को देखता हूँ। अतः तुम्हारे बुलाने पर भी मैं अपने हृदय के इस भव्य दिव्य हिमालय को छोड़कर नहीं आऊंगा। स्थावराणा हिमालय, यानी जिस स्थिरता मूर्ति हिमालय की उपासना स्थिरता लाने के लिए करनी चाहिए, उसका वर्णन सुनकर यदि मैंने अपने कर्तव्य छोड़ दिए तो उससे क्या लाभ? वह उसको दूर से बता रहा था कि देख बाहर ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, वहां के सारे वो वर्णन कर रहा था, पहाड़ और झरने। और जब इनको लिखा तो इन्होंने उसको महसूस करना शुरू किया। तो अब महसूस कर रहे हैं तो उधर जाके क्या फायदा? तो सारांश यह है कि चित्त को जरा शांत कीजिए, सृष्टि की ओर मंगल दृष्टि से देखिए, तो फिर आपके हृदय में अनंत झरने बहने लगेंगे। जैसा कि मैंने हर बार कहती हूँ कि जो भी हमारा टॉपिक चलता है उसी के एग्जैक्ट संदेश आते हैं कि भेदभाव और ये जजमेंट करते हैं ना, ये हमारी उसमें बाधा बनती है। आप लोगों ने देखा उसको? आज का कोई पढ़ेगा? चलिए हम पढ़ लेते हैं। बाबूजी महाराज कहते हैं, भेदभाव और पूर्वाग्रह की हमारी भावनाएं हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है।
सोचिए अब तक हम क्यों नहीं पहुंचे थे? उसका उदाहरण मिल गया या जवाब मिल गया? कल्पनाओं के दिव्य तारे हृदय काश में चमकने लगेंगे। पत्थर और मिट्टी की शुभ वस्तु देखकर यदि चित्त शांत हो जाता है, तो फिर अंतः सृष्टि के दृश्य देखकर वह शांत क्यों नहीं होगा? बाहर के देख के इतना शांत हो जाता है, तो अंदर ईश्वर परमात्मा से मुलाकात करके क्यों नहीं? एक बार मैं त्रावणकोर गया था। एक दिन समुद्र किनारे बैठा था। वह अपार समुद्र, उसकी धूधू गर्जना, सायकाल का समय, मैं स्तंभ निश्चित बैठा था। मेरे मित्र ने वही समुद्र किनारे कुछ फल वगैरह खाने के लिए दिए। उस समय वह सात्विक आहार भी मुझे विष की तरह लगा। समुद्र की वह ओम ओम गर्जना मुझे ममनासुर युद्ध च इस गीता वचन की याद दिला रही थी। समुद्र सतत स्मरण कर रहा था और कर्म भी कर रहा था। एक लहर आई, वह गई और दूसरी आई। उसे एक क्षण के लिए भी विश्रांति नहीं। यह दृश्य देखकर मेरी भूख प्यास उड़ गई थी। आखिर उस समुद्र में ऐसा क्या था? उस खारे पानी की लहरों को उछलता हुए देखकर यदि मेरा हृदय उछलने लगता है, तो फिर ज्ञान और प्रेम का अथाह सागर हृदय में हिलोरे मारने लगे तो मैं कितना नाचूंगा। वैदिक ऋषि के हृदय में ऐसे ही समुद्र हिलोरे मारता था। वे कहते हैं कि अंतः समुद्रे यदि अंतरयुषि द्रुत से धारा अभिचाकश्मि समुद्र दाद्रुमीव धूमयंती दारतः। यानी इस दिव्य भाषा पर भाष्य लिखते हुए बेचारे भाष्यकार परेशानी में पड़े। कौन सी वह धृत की धारा, कौन सी वह मधु की धारा? अतः समुद्र में क्या खारी लहरें उठेगी? नहीं, नहीं, मेरे हृदय में तो दूध, घी और मधु की ही लहरें हिलोरे मार रही। क्या हम खारे समुद्र में, हम समझिए कि अगर एक बूंद है, गुरुदेव कहते हैं, तो बूंद पानी में मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, वह ऊपर ही तैरता रहेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए इस सत्र को हम यही विराम देते हैं और 30वां श्लोक हम कल पढ़ेंगे। किसी के कोई प्रश्न उत्तर हो तो सुनेंगे। तब के लिए धन्यवाद। तेजस्विनी जी।